तो ऐसे कर। लंबा गहरा श्वास लेना है, लंबा गहरा श्वास छोड़ना है। इतनी गहराई हो, इतनी अटेंशन हो श्वासों पर कि महसूस हो और आप बहुत लाइट फील करने लगे। तो चाहते हैं वो ज्ञान मुद्रा में भी हाथों को रख सकते हैं। महसूस करेंगे धीरे धीरे श्वास और ज्यादा गहरी और ज्यादा गहरी हो रही है। और जितनी ये गहरी है उतने ही आप शांति के उस डीपर लेवल पे जा रहे हैं। इसी में हम ब्लॉक प्राणायाम साथ के साथ कर लेंगे। यहाँ पे जितनी गहरी श्वास हमने जितने सेकंड्स में भरी उतनी ही सेकंड्स होल्ड करेंगे, उतनी ही सेकंड्स निकाल में लगाएंगे और उतना ही सेकंड्स फिर होल्ड करेंगे। लाइक श्वास भरा, 5 सेकंड में 5 सेकंड होल्ड करेंगे। अब श्वास छोड़ने में 5 सेकंड लगा दें। अब फिर 5 सेकंड होल्ड करेंगे। अगेन सांस भरेंगे। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे आपकी श्वास एक रिदम में आ जाएंगी। करते जाएंगे, करते जाएंगे। यहीं से इसी शांति की स्टेज में अनुलोम विलोम करेंगे। राइट नॉस्ट्रल बंद करेंगे, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे।
राइट से छोड़ा, फिर राइट से लेंगे। लगातार लेते जाए, सांस छोड़ देंगे। लेते जाए, छोड़ते जाए। 20 से 25 बार कर लें। लेते जाए, छोड़ते जाए। अब बहुत एक पीस, रिलैक्स एंड कंफर्टेबल स्थिति में होंगे। अब जब ये स्थिति हो जाए तब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे। मैं वही नाक से भरेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। करेंगे इसको 8 से 10 बार फ्रंट साइड कर रहे हैं, फिर लेफ्ट एंड राइट भी करेंगे। लंग्स में खुद लगेगा जब भरेंगे, हैवीनेस छोड़ते हुए। राइट। राइट साइड। दूसरी साइड। फ्रंट साइड में आप करेंगे, सांस भरा, मुंह से छोड़ा। दोनों हाथ बिल्कुल स्ट्रेट। रिलैक्स। दोनों हाथों को पीछे लेकर जाएंगे अच्छे से। पूरा दोनों हाथों को पूरा स्ट्रेच करें पीछे की साइड, और अच्छे से एल्बोस पीछे पीछे। नाउ हल्का सा टर्न, एंड दूसरा हाथ हल्का सा up। फिर से सांस भरा, मुंह से छोड़ा। वेरी गुड। गेन। गेन।
हम्म, अच्छा फील हो रहा होगा, आई होप। चलिए करेंगे। सांस भरा, मुंह से छोड़ा। ये रिलैक्स। शोल्डर को करेंगे अच्छे से। हाँ, दोनों शोल्डर्स को अच्छे से, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों। ये सूक्ष्म एक्सरसाइजेस है, बट इनका बहुत अच्छा रिजल्ट है। जिनको भी शोल्डर की प्रॉब्लम है, हैंड्स की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, हेडेक की प्रॉब्लम है, हमारे सर्वाइकल से रिलेटेड सारी चीजें, उन सब में आपको बहुत आराम मिलेगा। रिलैक्स। लेकर जाएंगे एक साइड, पकड़ेंगे अच्छे से, अच्छे से स्ट्रेच करेंगे अच्छे से, और यहाँ पे मसाज। वेरी गुड। फिर दूसरी साइड मसाज। बहुत ही बढ़िया। ये स्पेशली सर्वाइकल की एक्सरसाइज है, सब लोग करो अच्छे से। वेरी गुड। अब हमने इस तरह से करेंगे कि चिन हमारे शोल्डर के बराबर आ जाए, और यहां से फिर हाथ बीच में लेकर गए, हल्का सा नीचे बेंड किया हाथ से, और अब यहाँ पे मसाज करो। सर्वाइकल के लिए बहुत अमेजिंग एक्सरसाइज है, इंस्टेंट आपको आराम मिलेगा जिनको है। फिर दूसरी का साइड गए। इंपॉर्टेंट यही है कि हमारी जो चिन है वो शोल्डर के बराबर आ जाए, और फिर हैंड यहाँ से लेकर जाएंगे इस साइड, अपनी साइड लेकर गए, फिर मसाज। एक बार फिर से करेंगे। बहुत अच्छे से ब्लड फ्लो हो रहा है। रिलैक्स। लेकर गए, अब पूरा बनाएंगे। अब किसी को बहुत सारा सर्वाइकल है, वो नीचे नहीं जाएगा, वो यहीं से वापस आ जाएगा, ठीक है। बस इतना करेगा, और जिसको दिक्कत थी वो आराम से पूरा सर्कल बनाते हुए धीरे धीरे इसको फील करेंगे। आंखें खुली रखेंगे, आईबॉल्स की भी एक्सरसाइज हो जाएगी। 8 से 10 पर क्लॉक, 8 से 10 पर एंटी क्लॉक। रिलैक्स। दोनों हैंड्स को ऐसे लेके जाएंगे, जिनको फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत है, सर्वाइकल की दिक्कत है, हाथों में चाहते हो स्ट्रेंथ बढ़े, सिंपल। कैसे रखा हमने, स्ट्रेट रखा है, और फिंगर्स को अपने अंदर अंदर की साइड कर रहे हैं अच्छे से। और अच्छे से करो, और अच्छे से करो। और अब हम छोटे सर्कल्स बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी साइड 1 2, करते जाइए, बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, थोड़ा सा बिगर। 1 2
3। फिंगर्स देखो मेरी अपने साइड ही है, वो कईयों की बाहर आ गई, बाहर नहीं आनी चाहिए। 8 9 10, एक खिंचाव रहना चाहिए शोल्डर की तरफ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिगेस्ट जितना आप बना सकते हो उतना बड़ा सर्कल। 8 10 1 4 5 6 7 8 9 10, and then relax. You will feel बहुत धीरे से करंट लगेगा, फ्लो होगा, ये बहुत आपके लिए अच्छा है, बहुत स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। ठीक है, फ्रोजन शोल्डर के लिए तो ये बहुत कमाल की एक्सरसाइज है। थोड़ा सा आराम से मूव कर लेंगे, थक गए होंगे हाँ। एक बार ऐसे, बहुत बढ़िया, सबका बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इंस्टेंट किसी को बहुत ज्यादा, कई बार सर्वाइकल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो भी, और बाकी सब लोग करो इसके लिए भी बहुत अच्छा है। ये करेंगे, एक दूसरे को पुल करेंगे, 1 2 3 4 5, और अच्छे से खींचो। चेंज, 1 2 3 4 5, फेस के आगे ले आओ, 1 2 3 4 5, और तेज, चेंज, 1 2 3 4 5, आइस के पास, 1 2 3 4 5, चेंज, 1 2 3 4 5, ऊपर, 1 2 3 4 5, चेंज, 1 2 3 4 5, अपने पीछे ले जाएंगे, 1 2 3 4 5, अच्छे से स्ट्रेच, 1 2 3 4 5, साइड में, 1 2 3 4 5, चेंज, 1 2 3 4 5, दूसरी साइड, 1 2 3 4 5, चेंज, 1 2 3 4 5, रिलैक्स, नाउ यू कैन फील। किस किस को एकदम इंस्टेंट लगता है कि हाँ चारों तरफ, हाँ बड़ा रिलैक्सेशन होता है। बाकी सब हम लोगों को सिर्फ देखेंगे, कैमरा ऑन करके कुछ नहीं करेंगे। योगा में तो दिखाना होता है। चलिए आराम से, 1 2, सिंपल सिंपल सी हैं लेकिन इनके बड़े अच्छे बेनिफिट्स हैं। 9 10, ये शोल्डर भी, सर्वाइकल के लिए भी, सबके लिए अच्छा है, हाथों में भी जान लेकर आएगा। अब ये सब तो इसमें क्या खाने पीना नहीं खाना है, इधर बैठे बैठे सारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। वेरिकोस की भी बताऊंगी उसके बाद, मुझे याद है, पैरों का सारा बताएंगे अब ये। अभी किसी ने बोला था फेस के लिए बताना है, तो थोड़ी सी 3 4 चीजें फेस के लिए बता रही हूँ। किसी का फेस मोटा है, किसी का पतला है, किसी का कुछ है। इंपॉर्टेंट है कि फेस बीमार ना लगे। हम पतले होने चाहिए पर फेस से बहुत हेल्दी लगने चाहिए, है ना, तो ये क्या करना है, सांस भरना है ऐसे, और प्रेस करो 2 उंगलियों से, इतना प्रेशर हो अंदर पेन होने लगे चीक्स के। 8 to 10 टाइम्स करेंगे। आई होप सबको दर्द होना शुरू, दर्द हो रहा है तो वो बढ़िया करें। उसके बाद बचपन में करते थे, रसगुल्ला फुलाते थे एक साइड। आप यहाँ हवा घुसा रहे हैं और नीचे भी, अपर लिप्स पे भी और चिन एरिया पे भी।
और आईज और फेस के लिए एक बहुत अच्छा चीज बता रही हूँ, ट्रिक। जब भी फेस धोने जाओ रात के टाइम 2-3 बार एक आदत बना ले, पानी भरा मुंह में कुल्ला पूरा अच्छे से। और अभी नहीं उसको वो करना है, क्या करना है फिर, आंखों पे तेज तेज खूब अच्छे से पानी डालना है 5-6 बार। आई साइड भी अच्छी बनी रहेंगी आपकी, और आपका फेस भी ग्लोइंग रहेगा। ठीक है, कितना इजी है, तो कुछ भी बड़ी बात नहीं है ना। और बहुत रिफ्रेशिंग फील करोगे। चलो ऐसे बनाएंगे। कुल्ला आंखों में नहीं डालना, टैप वाटर डालना है। कुल्ला तो पानी भरा हुआ है मुंह के अंदर। मान लो मैंने पानी पिया और भरा हुआ है, ठीक है। अब टैप वाटर जो आपके नल का पानी आ रहा है उससे आपको धोना हो, थूक देना है सिर्फ। उससे थोड़ी ना करोगे। क्या क्वेश्चन है यार। चलो, ये हो गया। आंखें खुली होंगी ऑफ कोर्स, तभी पानी डालोगे भाई आंखों में। बच्चों वाले क्वेश्चन। और जो वेगस नर्व के लिए बताते हैं ना ये, और मान लो यही है। टैपिंग इज अ वेरी अमेजिंग थेरेपी, ब्लड फ्लो बढ़ाती है इसलिए। तो कहीं भी करोगे, हेल्दी भी रहोगे, ग्लोइंग भी रहोगे। बालों पे भी ऐसे ऐसे करना चाहिए। जब आप हेयर ऑयल लगा रहे हो, हेड वॉश करके आए हो, तो ऐसे 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 जरूर कर लिया करो 2-5 मिनट के लिए। तो हेयर फॉल भी रिड्यूस होता है इससे। क्योंकि टैपिंग करते क्या होगा, ब्लड फ्लो बढ़ जाए। ठीक है। अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं ना, जिनको डार्क सर्कल्स और ये सब की प्रॉब्लम है ना, कईयों को होता है ना, हम तो सोते ही कम है सारे योगी, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। देखो कितना अच्छे से तरीका है। यहाँ पर 1 2 3 4 तक ऐसे अच्छे से करो। हम्म। ये कुछ भी नहीं है, हम उस एरिया का ब्लड फ्लो तेज कर रहे हैं। अब ये जो थंब है ना, थंब हमारे आईब्रोज के, ये रिलैक्सेशन के लिए भी है। 2 3 4, और यहाँ पे जाके पॉइंट दबा रहे हैं, आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। फिर आप आराम से रात को कोई ऑयल या क्रीम के साथ भी करके सो सकते हो। ठीक है। यहाँ से लेकर गए ये, यहाँ पर जो हमारी कॉलर बोन होती है ना, यहाँ पे हमारे रिलैक्सिंग पॉइंट्स होते हैं ग्लोइंग स्किन के लिए, जिन्हें करना है। ये वेगस नर्व गई हमारी, और ये प्रेस कर दिया अच्छे से। कॉलर बोन है, सबको पता लग जाएगा, कॉलर बोन के जस्ट ऊपर, जस्ट ऊपर। और यहाँ पे आराम से अपनी वेगस नर्व को कर लो, हेल्थ मोर इम्पोर्टेंट। ये आपकी चिन लाइन को भी बढ़िया कर रहा है, जॉ लाइन जो हमारी होती है, और वेगस नर्व को भी एक्टिवेट कर रहा है। नेक एरिया, बहुत बढ़िया। नाउ 1 2 3 4 5, ईयर्स का 1 2 3 4 5, ये अपनी आदत बना लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। रिसर्च कहती है वेगस नर्व एक्टिवेट होती, बहुत सारी बीमारियां हमारी वैसी खत्म हो जाती है। डाइजेशन भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि माइंड और गट के बीच में तो काम तो वही कर रही है पोस्टमैन का। इसलिए वेगस नर्व पे बहुत ध्यान देना है कि रोज कुछ एक्सरसाइजेस हम जरूर करें। गर्मियों का टाइम है, आप बर्फ भी तो मल सकते हो।
जैसे ही हम फेस पर कहीं भी लग, इवन आईज को पकड़ भी लें तो भी वेगस नर्व के लिए अच्छा होता है। करो अच्छे से, दबाओ, प्रेस। नमस्ते। ग्रेट, बहुत बढ़िया। अब स्पेशली एक्सरसाइजेस करा रही हूँ जो आपके पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम की है। किन किन को जिस एरिया में जहां तकलीफ है वो बताना। किस किस को वेरिकोस की प्रॉब्लम है कि पैरों में गुच्छे पड़ने लगे हैं? एक जना। किस किस को प्रॉब्लम है कि पैरों में दर्द रहता है, हम ज्यादा देर खड़े रह लें, वॉक कर लें तो दर्द सा बना रहता है? ये प्रॉब्लम है। किस किस को शाइटिका की प्रॉब्लम है, कोई ना कोई बैक पे नस दबी हुई है, जो एक साइड बहुत बहुत ही तकलीफ वाला दर्द होता है? नी पेन। इतनी जल्दी, क्या एज है आपकी? ओहो, नी पेन भी वाले भी हैं हमारी क्लास में। ओके। नी पेन के लिए एक्सरसाइजेस बताएंगे, लेकिन सबसे अच्छी चीज आप आज से स्टार्ट कर दो। एलोवेरा आता है, तो एलोवेरा जो पेड़ों में उगता है, हमारे जो प्लांट्स में उगा होता है, उसको एक काट के रख लिया और रोज इतना सा टुकड़ा, जो करना चाहता है सब कर लो। क्योंकि नी पेन क्या है, जितने भी जोड़ों के दर्द है सभी के लिए बहुत अच्छा है। एक टुकड़ा सुबह सुबह उसको निगल लिया। आप कोई जूस पी रहे हो, पानी पी रहे हो, कुछ भी, सिर्फ निगलना है उसका, क्लीन करा, अंदर का जो उसका पल्प निकलता है जस्ट स्वेलो इट। अंदर जाके हो जाएगा। वो ग्रीसिंग बनाता है। नीज में पेन का मेन रीजन क्या होता है? आपकी ग्रीस खत्म होने लगती है, तो कट 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 शुरू हो जाती है। वहीं से नहीं, हमारे हर जॉइंट से स्टार्ट हो जाती है एक एज के बाद, और जब ध्यान नहीं रखते तो ऑपरेशन की भी नौबत आ जाती है। तो वो क्यों करना है? तो क्यों नहीं एलोवेरा खा लिया जाए? आप जो लीफी जूस बनाते हो उसमें भी एलोवेरा डाल सकते हो, मैं तो डालती हूँ। मैं डालती हूँ, मैंने ये ऑप्शन, मतलब नहीं होता तो भी, जबकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एलोवेरा इज गुड। तो जब मुझे तकलीफ हो तभी मैं क्यों खाऊं, मैं पहले से भी तो खा सकती हूँ ना। तो आप लोग भी एक नियम बना लो, जिनको नी पेन है वो ना 2 महीने में उसका अच्छा रिजल्ट देखेंगे। बाकी एक्सरसाइजेस तो बताएंगे। चलिए फटाफट अपने बेड पर या मैट पर आ जाओ। और कैमरा इस तरह से रखिएगा ताकि आप लोग मुझे दिखेंगे। सबसे पहले तो बहुत इजी वाला बता रहे हैं। इसमें क्या करना है कि एक आदत बनानी है, जिनको भी पैरों की प्रॉब्लम है कुछ है, जो मैंने कल भी बताया था, अभी यहाँ पर नहीं, 90 डिग्री पर पैर हो और हम एल शेप में लेटे हों, दीवार के सहारे। एक्चुअली यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ इसके, ये जो आदत बनानी है कि हम ये मान लो कोई दीवार है, किसी का भी सहारा लिया हुआ है और मैं आराम से लेटी हूँ, ठीक है, और ये 90 डिग्री पर पैर रखे बस। अब दीवार के सहारे होंगे तब तो कोई आपकी मेहनत भी नहीं है। आपको 5 से धीरे धीरे करके 20 मिनट तक करना है। आपकी पैरों की हर टाइप की प्रॉब्लम का इलाज बता रही, रात को कर सकते हो, दिन में कर सकते हो, एनी टाइम यू कैन डू। और इस टाइम आप अपना कुछ पढ़ने का है, कुछ सुनने का है, लेटना कर लो, और बहुत रिलैक्सिंग होता है। सारा दिन जो हम काम करते हैं उसके बाद भी थक जाते हैं, ठीक है। ये एक बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। अच्छा, अब दूसरा हम लोग करेंगे। इनको sciatica की प्रॉब्लम है भाई, ये बहुत दर्द वाली होती है, लेकिन आपको 3 दिन में रिलैक्स मिल जाएगा। रोज करोगे तो कभी दवाइयां नहीं खानी पड़ेंगी। ये जो हमारा पोज होता है, ये होता है विष्णु जी वाला पोज। देखा है ऐसे विष्णु जी लेटते हैं, आई थिंक अब क्लियर होगा, ठीक है। अब इसमें हम पहले 30 डिग्री बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा, कोई बात नहीं। फिर एंटी क्लॉक, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 60 डिग्री, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉक, 1 2 3 4 6 7 8 9 10।
अगर किसी को दर्द हो तो थोड़ा प्यार कर लो, आराम कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत तकलीफ नहीं। इसमें कईयों को क्रैम्प भी आ सकते हैं, जिनकी पैरों की नसें कमजोर होंगी ना, उनको क्रैम्प फील होंगे। इसके बाद हम बड़ा वाला सर्कल बनाएंगे, 90 डिग्री, जितना आप मैक्सिमम ले जा सकते हो। 5 बना रही हूँ, आगे आप खुद बाद में बड़ा बड़ा बना लेना। फिर एंटी। किसी को हो रहा हो तो आराम आराम से करना प्लीज, ठीक है। अब इसमें मैं एक दो एक्सरसाइजेस और ऐड ऑन कर रही हूँ, जिनको है कि यहाँ का एरिया कम करना है। बैक किसी की बहुत ज्यादा है ना, कईयों की यहाँ पे टायर्स बहुत होते हैं, तो उन टायर्स को कम करने के लिए ये वाला हैंड मैंने नीचे रख दिया, जो ऐसे था उसको ऐसे रख दिया, और इस वाले हैंड को मैं ऊपर ले गई, ठीक है। अब इस पोजीशन में क्या करेंगे, मैं अपनी एल्बो और नीज को मिलाऊंगी, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। तो ये आपके जितने के टायर्स हैं ये वो कम करेगा। कितनी इजी है ना, सिंपल। अब जिनको पतला भी होना है वो इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं, वो करेंगे। जो लोग इजीली कर पाए, देखो इतना कर सकते हैं, अगर मुश्किल लगेगा, देखो फर्स्ट टाइम है तो आप इतना भी कर सकते हैं। सिर्फ नीज के भरोसे आप खड़े हैं, इतना तो कर सकते हो ना। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये उनके लिए जिनको पतला होना है, तो 3 एक्सरसाइजेस होगी। शैटिका के पेन के लिए, अपने टायर्स के लिए, और ओवरऑल पतला होने के लिए, पेट कम करना है, वो सब कुछ। सेम चीज हमको दूसरी साइड से करना। क्लियर। सेम चीज हम ऐसे करेंगे, ये रहा। पहले आराम से, ठीक है। कईयों का ऐसे ऐसे हो रहा होगा, बैलेंस ही नहीं हो रहा होगा, पर करना है ध्यान से, चाहे सपोर्ट ले लो। इसके बाद फिर से 30 डिग्री, एंटी क्लॉक, नाउ 60 डिग्री, एंटी क्लॉक, वेरी गुड, 90 डिग्री, एंटी क्लॉक। बहुत बढ़िया, मैक्सिमम सभी बढ़िया कर रहे हैं। इसके बाद रिलैक्स, ओके। कहीं कुछ हो तो बेचारे को सहला लो, दर्द मत सहना। क्रैम्स आ रहे हो तो नोट करना, अगर कोई रोज करेगा ना, क्रैम्स आने बंद हो जाएंगे, फिर हम ये रखेंगे। अब टायर्स कम करेंगे इस साइड के। और कभी प्लीज ये मत करना एक साइड करा और दूसरी साइड नहीं, तो एक साइड पतली होगी, दूसरी मोटी रह जाएगी। हमेशा इक्वल करना, अगर 15 यहाँ करें तो 15 इस साइड करेंगे, 10 करें तो 10 करेंगे। और नहीं, अगर एक कई बार हम 20 25 एक ही साइड करके दूसरी साइड करते थक गए, ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। धीरे धीरे इसको हम ग्रेजुअली बढ़ाएंगे। अभी वही चीज इजी कर दिया है मैंने, देखो सब कुछ खड़ा है। नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंड रिलैक्स। आराम से उस शवासन में लेट जाओ पहले। जस्ट वांट टू सी सब लोग कैसे कर रहे हैं। भाई प्लीज अपने कैमरास ऑन करो, मुझे तो पता ही नहीं लगेगा कि बाकी लोगों का कर भी रहे हो, ठीक कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। बिल्कुल रिलैक्स करेंगे, शवासन मतलब मर जाना है, मर जाओ सारे। देखते हैं कौन सबसे अच्छा मरेगा। कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, सिर्फ श्वासों को छोड़ो, लो। वो भी ऐसे कि किसी को कुछ पता ना चले।
एंड फील करेंगे बंद आंखों से मैंने जो जो एक्सरसाइजेस करी है अभी, उनका मेरी कौन कौन सी बॉडी पार्ट पे असर पड़ रहा है। तो बहुत अच्छा विजन बनाएंगे पूरे यूनिवर्स से व्हाइट कलर की हीलिंग रेस पूरी तरह मेरे ऊपर पड़ने लगी है। सर से लेकर पांव तक एक व्हाइट कलर की रेस के नीचे अपनी पूरी बॉडी को देखें। मेरी पूरी बॉडी इन रेस से हील हो रही है। जहाँ पेन है, कोई बीमारी है, उन सबको हील होता हुआ देखें। काले 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 पॉइंट्स लगे हुए हैं, जो बीमारी है, फैट्स है, दर्द है, धीरे 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 ये पूरी तरह हील हो रही है। हर श्वास के साथ बॉडी मेरी बिल्कुल लाइट, टोन, हेल्दी हो रही है। ध्यान से अभी पैरों का ही बता रहे हैं। जिनको पैरों से चाहे वेरिकोज की प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, नीज में भी आराम होगा, तो इसमें जो कल बताया था जैसे, प्लीज इसको अपनी लाइफ में शामिल कर लो। दिखने में सिंपल है पर बहुत ही कमाल की एक्सरसाइज है। इसमें क्या हो रहा है, एक पैर यहाँ गया तो मेरा ये टो लगा है, इस साइड मेरी हील लगी, टो लगी फिर हील लगी। ठीक है, जिनको होगा वो यहाँ से यहाँ तक पूरा फील कर सकते हैं। फिर दूसरा, ये सब लोग करना सीख लो, आप लोगों को इतना आराम आने लगेगा कुछ ही दिन में। और कितना आराम है इसमें, तो भरे पेट पे आप लेटे लेटे बेड पर लेटे लेटे भी कर सकते हो। दिन में लेटने जाओ, उससे पहले, सोने से पहले, रात को उठने के बाद, एनी टाइम यू कैन डू। ठीक है, इतना सिंपल है। जिनको घुटनों की प्रॉब्लम है उनको, उनके लिए वो इस तरह से करेंगे, बाकी लोग तो लेटे लेटे भी कर सकते हैं, जिनको स्पेशली कमर में। यहाँ पर मजबूती से अपनी लगाएंगे ये, सांस भरेंगे, छोड़ते ही, फिर सांस भरेंगे, अपनी तरफ सांस छोड़ा। पैरों के लिए भी अब आराम है, घुटनों के लिए भी आराम है। तो खूब अच्छे से प्रेशर के साथ करना है, नीज पूरी तरह से दबा दो। और बढ़िया। ठीक है, अब इसी में हम घुटने हैं, मतलब ये प्रेशर मैंने दिया हुआ है घुटने पे। आप जो कल बताई थी ना, और जिनके नहीं है घुटने वो आराम से इस तरह से भी कर सकते, लेट कर भी कर सकते हैं। लेट के करोगे तो जिनको बैक एक है वो खुद फील कर पाएंगे, बैक में भी आराम आएगा। अब कोई भी तो ऐसे 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 नहीं करेगा, कोई फायदा नहीं, 5 बार करो, बड़ी तसल्ली से करो। पूरा नीचे गया, फिर बैक साइड गया, फिर साइड में गया, नीचे गया, फिर इसको ही हम एंटी क्लॉक करेंगे। टाइम लगा के करना है, फीलिंग के साथ करना है। ठीक है, उसके बाद एक पैर अंदर की साइड, एक पैर बाहर की साइड, ये देखो, ये ऐसे जा रहा है। बहुत अच्छी है, काफ में स्ट्रेचिंग हो रही है, पैर दर्द में बहुत आराम मिलेगा। जब ये आप 5-10 मिनट, इंस्टेंट इंस्टेंट आराम मिलता है एक्चुअली, जब सारा दिन के थके होते हैं ना, कई बार पैरों में इतना दर्द होता है काम करते करते। और कई बार जब लोग, हम ध्यान नहीं देते तो एक आदत सी बन जाती है पैर दर्द की। उसके बाद दोनों पैरों में गैप, और जो कल बताया था
ये ये वेरिकोज के लिए बहुत अच्छी, जिनको गुच्छे बने हुए हैं ना यहाँ पर, उन सब के लिए। साइट्रिका के पेन के लिए बहुत अच्छी है। सांस भरते हुए अंदर ले गए, होल्ड कर, खींचो और फील करो। बैक पे असर पड़ रहा है, हिप एरिया पे, थाई की जो वेन्स हैं नीचे तक, काफ के। धीरे धीरे फिर सांस छोड़ते हो बाहर। अगेन, सांस भरा, फील लो जहां पर पेन हो रहा है। Again, करते जाएंगे, मैं देखना चाहती हूँ सब लोग कैसा कर रहे हो। 10-15 बार भी कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना करोगे उतना फायदा। है। आप में से कईयों की प्रॉब्लम ये भी थी, हमको इनडाइजेशन रहता है, गैस बनती है, ब्लोटिंग होती है, एसिडिटी होती है। उन सब के लिए बड़ा अच्छा इजी सा है पवन मुक्त आसन। इसका नाम ही देखो, पवन मुक्त आसन, एयर फ्री, है ना। तो ये देखो, एक हैंड अपना लेग उठाया, सांस भरा और अच्छे से प्रेस किया चेस्ट पे। दबाओ दबाओ, सांस रुका रहेगा और छोड़ते हुए नोज लगा देंगे। जितना क्लोज लेकर जा सकते हो उतना नीचे लेकर गए। दूसरे से करेंगे, फिर सांस भरा, दबाओ चेस्ट से, और दबाओ और दबाओ और दबाओ, छोड़ते हुए नोज लगा दिए। अगेन, ये जितनी भी एक्स्ट्रा वायु होती है ना, जिनको होता है ना कि हमारे बहुत मतलब ये गैस बनती रहती है, कईयों के तो कहीं कहीं आवाजें भी आती है तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया। केवल दोनों पैरों से को करेंगे, दोनों पैरों के साथ फोल्ड करेंगे अच्छे से। सांस भरो और भरो और भरो, सांस भरते भरते जैसे दबा दो, छोड़ दो। हाँ। एक बार फिर, ब्रीथ इन, प्रेस, और प्रेस करो और प्रेस करो, छोड़ती हूँ नोज। एंड यही से डोला आसन स्पाइन को मजबूत बनाता है, बूढ़ा नहीं होने देगा जल्दी। और दबा रहता है तो पेट भी पिचकता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है। कितने फायदे हैं। सब करो डोला आसन, बहुत मजेदार है ये। वेरी गुड। चलिए अब एक छोटी छोटी सी करेंगे। कुछ ऐसे आसन जो जल्दी से हर कोई नहीं बताता, टफ तो फिर बता देते हैं। किसी को मान लो किडनी में स्टोन है, ठीक है, किडनी में स्टोन है, किडनी ठीक से फंक्शन नहीं कर रही है, और जिनको पैनक्रियाज भी ठीक से वर्क नहीं करती है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया है मंडूक आसन। ठीक है, पता होता है तो तब भी नहीं करते हैं, प्लीज इसको बहुत सिंपल सा करना है। मैंने इसको ब्रज आसन में करा। जो लोग ऐसे नहीं बैठ सकते, नी पेन है, तो वो आराम से चेयर पे बैठ के भी कर सकते है ना। अपने आराम से सोफा चेयर पे बैठ जाओ, फिर कर लो। मुट्ठी ऐसे बंद करेंगे, और जहां पर हमारी जैसे रिंग्स दिखती है ना, वो एरिया मेरे नेवल के दोनों आसपास रखता है ऐसे। सांस भरेंगे, दबाओ, अच्छे से दबाओ, और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएंगे, और चिन ऊपर रहेंगे। कोशिश करके पैर हिप से हिलेंगे नहीं। धीरे धीरे वापस ज्यादा करेगा। अगेन, सांस भरा, छोड़ते धीरे धीरे नीचे, धीरे धीरे नीचे, नीचे नीचे करते जाएंगे।
ठीक है। चिन्ह ऊपर रहेगा। अब इसमें खूबसूरत विजन बनाएंगे। मेरी किडनी छोटी छोटी बिल्कुल राजमा के शेप की है, और उधर परफेक्ट फिल्ट्रेशन का काम चल रहा है। धीरे धीरे वापस एक खूबसूरत विजन के साथ। आई होप कि सबको क्लियर हो गया। सांस भरा, यहाँ दबाया, छोड़ते हुए नीचे गए हैं, चिनो एरिया ऊपर रहा, विजन बनाया, देन कम बैक। अब हार्ट के लिए बता रही हूँ। जो हमारी आर्टरीज ब्लॉकेजेस होती है, कोई एक दिन में नहीं होता कि डॉक्टर कहता है भाई ऑपरेशन करना पड़ेगा, स्टंट डलेगा, ऐसा कभी नहीं होता। ये बचपन से हम छोटे 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 जो पेन बढ़ते रहते हैं, ग्रजेस बढ़ते रहते हैं ना, ये उसका नतीजा होता है। तो अगर हम इस सिंपल एक्सरसाइज को करें तो अपने हार्ट को भी मजबूत रख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, जैसे हम ये लेग को क्रॉस करते से हाथ को क्रॉस करेंगे, सांस भरेंगे, जैसे अच्छे से दबाएंगे, और अच्छे से दबाएं और दबाएं और दबाएं और दबाएं, होल्ड करें, एक थॉट क्रिएट करें, मेरा हार्ट परफेक्ट पंपिंग कर रहा है। और सांस छोड़ते ही थॉट देंगे, सारी आर्टरीज की ब्लॉकेजेस बाहर। ठीक है, अगेन इसको खूब सुंदर विजन के साथ बनाना है। सांस भरा, चेस्ट दबाओ और दबाओ और दबाओ और दबाओ और दबाओ। अपने हार्ट को कोई खूबसूरत सा बटरफ्लाई या कोई शेप दो, वहां पंपिंग का काम परफेक्ट चल रहा है। ब्लॉकेजेस का काला काला देखो। सांस छोड़ते छोड़ते सारे ब्लॉकेजेस की, जितनी भी ब्लॉकेजेस है वो बाहर 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 आ रही। मेरी आर्टरीज बिल्कुल क्लियर। रिलैक्स। इसको एक 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 बार और करें आप सभी। देखना है मुझे कैसे कर रहे हो। अच्छा लग रहा है, रिलैक्सिंग लग रहा है, इंपॉर्टेंट है, रिलैक्स लगना चाहिए। ठीक है, अभी हम करेंगे अच्छे से टैपिंग एंड क्लैपिंग। ठीक है, टैपिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से कुछ होंगे जो जो ज्यादा एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते, बॉडी एक बहुत ज्यादा है या बीमारी बहुत ज्यादा है, एज इतनी ज्यादा है, हमने इतना कभी करा नहीं, आज अचानक कैसे कर लें, है ना। तो वो क्या करें, बहुत सिंपल चीज है, वो टैपिंग करें। सर से लेकर पैर तक हर जगह टैपिंग, हर जगह। एक आदत बना लो, विद इन 5 मिनट्स पूरा ब्लड फ्लो हो जाता है। इट्स अमेजिंग। पूरी वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाती है। हाँ, हर जगह करो, 10 10 टाइम्स, 10 10 टाइम्स। कुछ भी नहीं है, इतनी इजी चीज बता रही हूँ। अपने गार्डन में कहीं खड़े हो गए, बाहर टेरेस पे खड़े हो गए, और सुबह लंबी गहरी श्वास लेते लेते करते जाओ। सिंपल चीज। छोटे बड़े हर कोई कर सकता है, हर एज का। ठीक है, यहाँ साइड में करो, कईयों का दिक्कत है। जस्ट यहाँ पर करेंगे 10 टाइम्स, साइड में। आईज के पास करते जाओ, करते जाओ, वेरी गुड। उसके बाद करते जाएंगे अपने नीज के पास। नीज के पीछे जो एरिया होता है ना, वहां गांठें बनी होती है, दर्द का असली कारण वहीं पर होता है। इस पे भी प्रेस, अच्छे से प्रेशर दो, टैपिंग कर करते। अब कुछ मतलब विद इन 2 डेज अगर 2 बार भी कर लो ना एक दिन में, तो भी आपको आराम आना शुरू हो जाएगा। काफ एरिया, काफ एरिया में सारी की सारी घुसी होती है हमारी ग्लूकोस। आपको पता है, किसी को शायद नहीं पता। काफ एरिया कारण है। अगर काफ एरिया बढ़िया, अगर उधर की एक्सरसाइजेज ही कर लो, ये टैपिंग का काम कर लो, डायबिटीज का काम खत्म। काफ एरिया समझ गए ना, पिंडलियां जिन्हें बोलते हैं, उधर करा, फिर नीचे वाले एरिया पे करा, करो अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। संग है बहुत अच्छा, लेकिन एक आदत डाल दो। कितना इजी है, भूल भी गए होगे। हाँ, चलिए क्लैपिंग भी करेंगे। क्लैपिंग भी सब कर सकते, करनी ही चाहिए। 50 बार नहीं कर सकते, 20 बार कर लो। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. रिलैक्स. अब ये वाली करेंगे, 15-15 करेंगे आज. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अभी याद आ रहा है, 15 बोला था. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये सब क्या है? हमारी पूरी बॉडी मसाज. दिखने में सिंपल है, बट एक अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा. अब पाम है, लाल हो जानी चाहिए, ऐसे खून दिखना चाहिए हमें. मजबूती ना हो. 1, 2, 3, 4, 5. 2 फिंगर से 1, 2, 3, 4, 5, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 4 से 1, 2, 3, 4, 5. नेक्स्ट से 2 पूरी ताकत लगा के. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 4. 1, 2, 3, 4, 5. Now 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. कर लो अच्छे से, और करो और करो, जब तक मिर्ची ना लगने लगे ना हाथों में. अब ये सारी की सारी जो वाइब्रेशंस हैं अपने फेस पे लगा लो. आईज पे अच्छे से. नाउ करेंगे भ्रामरी, पूरा बढ़िया ढंग से. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. कान अच्छे से बंद. सांस भरेंगे नाक से और मुंह बंद करके ओम की ध्वनि. ओम चैंटिंग करेंगे. फिंगर से कान बंद. आ, ओ, म. साउंड इस तरह. आ, आ, आ. रिलैक्स. चलेंगे मेडिटेशन की ओर. ज्ञान मुद्रा में रहेंगे अपनी फिंगर्स को. कंधे सीधे, आंखें कोमलता से बंद, चॉइस है. सारा फोकस आईब्रोज के सेंटर पे ले जाएंगे. डीप ब्रीदिंग. सांस लेते जाएं, छोड़ते जाएं, और सुंदर स्वमान. मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ. मेरा तन और मन पूरी तरह स्वस्थ है, निरोगी है. मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ. मेरा तन और मन पूरी तरह सुरक्षित है, परमात्मा की छत्र छाया में. मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ. डे बाय डे मेरा तन और मन स्वस्थ, निरोगी
और एनर्जेटिक हो रहा है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मेरा मन, बुद्धि शांत, स्टेबल हो रही है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मेरा फोकस, कंसंट्रेशन हर दिन बढ़ता जा रहा है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप। मैं दुनिया की सबसे भाग्यवान, खुश नसीब, तकदीरवान आत्मा हूँ। स्वयं सर्वशक्तिमान सुप्रीम सर्जन मेरा ध्यान रखता है, मुझे हील करता है। बड़े प्यार से इनवाइट करेंगे, हे सुप्रीम सर्जन, आप अपनी सारी हीलिंग पावर्स के साथ मेरे पास आ जाएं। हे पूरा यूनिवर्स, मुझे पूरी तरह स्वस्थ निरोगी बनाने के लिए दिल से आपका आवाहन करता हूं, आपकी शक्तियों का। एंड जस्ट फील सूर्य जैसे दिखने वाले वो गॉड फादर सिर के ऊपर आ चुके हैं और उनसे अति अति शक्तिशाली रेड गोल्डन कलर की हीलिंग रेस मेरे सर से लेकर पांव तक पूरी तरह इस शरीर में जा रही है। हर श्वास के साथ महसूस करते जाएंगे बॉडी में जहां जहां पेन है, जहां कहीं एक्स्ट्रा फैट्स है, कहीं कोई बीमारी है, जरा उधर ब्लैक 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 पॉइंट्स लगा लें। और ये किरणें उसी पर्टिकुलर एरिया में एक लेजर लाइट की तरह एंटर कर रही हैं। बड़े ध्यान से देखें और धीरे 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 ये काले काले पॉइंट्स हील हो रहे हैं और गायब होते जा रहे हैं, पूरी तरह से वैनिश। फील करें परमात्मा के साथ, इन किरणों के साथ अभी आप एंटर कर रहे हैं बॉडी में। एक खूबसूरत फरिश्ते के रूप में अपने को एंट्री दो और जहां बीमारी है, दर्द है, जरा एक बार पूरी बॉडी का मुआयना करो। ब्रेन कैसे काम कर रहा है, सही है सब देखो। थायराइड ग्लैंड, आंख नाक कान, अंदर से पूरा और ध्यान से देखो। लंग्स एरिया, हार्ट, इंटेस्टाइन, किडनीज, पैनक्रियास, लिवर, सारी बोन्स एंड वेन्स, बैक पे जाकर जरा देखो, सर्वाइकल एरिया, स्पाइनल कॉर्ड, सब कुछ ध्यान से देखकर जहां तकलीफ है उधर परमात्मा की वो किरणें। और आपके हाथ में एक बहुत जादुई छड़ी है। अब वहां पर क्लीनिंग करेंगे, किसी भी तरह का कोई जर्म फंसा हो, दर्द का कोई कीटाणु, उसको एक खूबसूरत पिक्चर दे। जैसे बहुत सारे कॉकरोचेस का गुच्छा हो, दर्द है तो। कोई बीमारी है, उसको कोई बटरफ्लाई का रूप दे सकते हो, कोई डायनासोर का रूप दे सकते हो, कोई बड़ी बीमारी, कोई लंप हो, कोई किडनी स्टोन हो, ट्यूमर हो, कुछ हो, जहां भी तकलीफ है, जो दर्द है ना, उधर छोटी 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 कीड़े जैसे चल रहे हैं। और अब आपके हाथ में वो जादुई छड़ी है और परमात्मा की किरणें लगातार इसमें आ रही है और झाड़ू की तरह इसको बाहर निकालो। जस्ट फील कि आप अपने हाथों को हिलाकर बाहर निकाल रहे हो। हटो यहाँ से, वो सारे कॉकरोचेस बाहर, कीड़े मकोड़े, वो डायनासोर सब बाहर बाहर। आप हटा रहे हो, क्लीन क्लीन क्लीन। और अच्छे से हटाते जाओ, कहीं कोई एक छोटा सा भी जर्म ना रह जाए। पूरी तरह से क्लीन कर दो। कितना अच्छा लग रहा है और आपका वो एरिया एकदम साफ सुथरा हो रहा है। जहाँ फैट्स है ना, उस फैट्स को भी देखो कहाँ कहाँ है, मोटापा जहाँ जहाँ घुसा हुआ है, उस मोटापे को एक
कोई पिक्चर दे दो कि आपकी जो बॉडी शेप के ऊपर वो एक अलग सा गट्ठर जैसा बना हुआ है जगह जगह पे, उसको भी क्लीन करो, झाड़ू लगाओ अच्छे से। वो एक्स्ट्रा धूल मिट्टी की तरह बाहर निकल रहा है, निकालो उसे, निकालो और निकालो, अच्छे से निकालो। वो सारी बीमारियां, वो दर्द, वो एक्स्ट्रा फैट सब बाहर जा रहा है। बाहर बाहर, बॉडी से पूरी तरह बाहर निकलते हुए देखो, और निकालो। पैरों में जहाँ वेरिकोस के लच्छे बने हुए हैं उसको भी निकालो, उलझे हैं और सुलझ जा रहे हैं, सुलझ रहे हैं, एकदम बढ़िया स्ट्रेट होते जा रहे हैं। स्पेन को करते जाओ, बहुत मजा आएगा। एंड देन आपके हाथ में एक मॉब आ चुका है, पोंछा जैसा, जो बिल्कुल क्लीन कर देगा। आप पूरी जगह पर अच्छे से क्लीन करके पोछा लगा रहे हो आप, वो मॉब अच्छे से और अच्छे से लगाओ। अंदर एकदम चमकने लगी है वो जगह, और अच्छा, वाह। कोई जर्म देखो जरा, कोई एक कॉकरोच वगैरह तो नहीं रह गया। क्लीन क्लीन क्लीन। अपनी आंतों में जाके भी क्लीनिंग कर लो, किसी को लगता है गट गंदा पड़ा है, क्लीन करो। हर जगह क्लीन क्लीन क्लीन, और बढ़िया और अच्छे से। पैरों में, हाथों में, सर्वाइकल एरिया, थायराइड ग्लैंड। किसी को बहुत नेगेटिव सोच चलती है, ओवर थिंकिंग, उसको हटाओ हटाओ, बहुत मजा आ रहा है। करते जाओ करते जाओ करते जाओ। जितना करोगे आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपको एक अच्छे रिजल्ट दिखेगा। क्लीनिंग करते जाओ। घुटनों में दर्द है उसको भी हटाओ। कुछ देर के लिए रुक जाएंगे, फिर बैठेंगे। इन गोल्डन रेज के नीचे परमात्मा की शक्तियां सर से लेकर पांव तक निला रही हैं। मेरी हर सोच पॉजिटिव एलिवेटेड बन रही है। मेरा हर चिंतन शुभ बन रहा है। बॉडी पूरी तरह से स्वस्थ, निरोगी और टोन्ड हो रही है, हेल्दी बन रही है। एक खूबसूरत पिक्चर बनाओ, जैसा चाहते हो वैसा बन गए हो, वो सब हट चुका। परफेक्ट फेस, बाल, हेल्दी बॉडी। चेहरे पे एक स्माइल, मन एकदम शांत। शुक्रिया करेंगे परमात्मा का, और ओम की ध्वनि करेंगे, और ये पूरी ध्वनि, ये वाइब्रेशंस पूरे यूनिवर्स तक फैलाएंगे। ओम। 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 Rub your hands. I'm a peaceful soul. I'm a loveful soul. I'm a powerful soul. I'm a great soul. फेस पे लगाएंगे, ब्रेन को एनर्जी, मन बुद्धि शांत है, एकाग्र है। मेरे साथ सब कुछ बहुत 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 अच्छा होगा, क्योंकि भगवान मेरा साथी है। ओम शांति। शांति। इसकी रिकॉर्डिंग है, आप लोग आराम से इसको रिपीट करेंगे। अभी कल से क्लासेस नहीं है, अब मंडे को होगी। ठीक है? पूछना है कुछ संतोष में? एक्सरसाइजेस बहुत सारी, धीरे धीरे कराते जाएंगे। हाँ जी पुष्पा जी। किसमें है ये रिकॉर्डिंग, किसमें आती है? मैं आपको भेज दूंगी, अगर आप शायद नहीं है, मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है? इंस्टा पे भी है क्या ये? दीदी, एसी लगा हुआ तो रूम में, कोई चक्कर तो नहीं है? एसी लगा है तो क्या हुआ, चलाइए, लेकिन लिमिट में चलाइए। हाँ। अच्छा। ठीक चला हुआ था, हाँ। हाँ जैसे हाँ, ठंडा लिमिट में ही हुआ बंद कर दिया। बहुत ज्यादा जो लोग एसी में रहते हैं ना, फिर हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, बस है। सच है। हाँ, और थोड़ा कुछ जरूर ऐसा वर्कआउट किया करे, काम किया करे, जैसे पसीना बहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा अच्छी वाली लाइफ नहीं जीना चाहिए, थोड़ी मेहनत वाली लाइफ जियोगे तो ठीक रहोगे। सुमन बहन बोलिए। हाँ दीदी, वो जो सूप आपने बोला है वो इवनिंग का इवनिंग का खाना वही होना चाहिए। यस। आप बोल भर के पहले खूब अच्छे से अपनी सैलेड खा लो, और फिर एक ग्लास भर के सूप पियो, आपका पेट पूरी तरह भर जाएगा। और ये आपको बहुत बहुत ताकत देगा ये सूप। और लंच में जैसे रात का राइस है उसमें पानी डाल के छोड़ा था, तो राम सर का एक वीडियो हाँ देखा जी। था, उन्होंने
छौंक के उसको खाने के लिए बोला था। कांजी है, मैं अभी आपका वो शुरू नहीं करना चाहती, मैं चाह रही हूँ 15 डेज हाँ हो जाए, देन आई विल टेल अबाउट कांजी। राइस कांजी भी होती है, बट उसमें कर्ड डलता है। तो हाँ मेरा तो अभी मन है, खाना 15 दिन रुक जाओ, आप राइस वाटर लो अभी मॉर्निंग में सिर्फ। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो बतानी है, धीरे धीरे बताएंगे, ठीक है। और कैस्टर ऑयल दीदी अभी लेते रहना है ऑल्टरनेट ऑल्टरनेटिव डे। लेना है, बिल्कुल लेना है, अभी 15 दिन और अभी लेते रहो आप लोग। जिनका हो जाए ना अराउंड, कैस्टर ऑयल लेते हुए 5 बार ले लिया, यानी 10 दिन और निकल जाए, फिर 15 दिन में एक बार लेंगे, फिर 15 दिन में एक बार लेंगे, ठीक है। बाकी हल्दी और काली मिर्च हाँ वो को हाँ पीते वो हैं, ले रहे। इससे आपको फर्क पड़ा है मोशन? हाँ वैसे मुझे लग रहा है कैस्टर ऑयल से ज्यादा फर्क पड़ रहा है, मुझे लग रहा है। पड़ेगा, लेकिन अगर आप ये रेगुलर पेंगे आपका सिस्टम बहुत बढ़िया हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया, कभी दिक्कत नहीं होगी। अभी मुझे अम्बा हल्दी नहीं मिली है दीदी, तो घर में ही पिसवाते हैं, तो वही वाला पे। हाँ ओके, आशा सिस्टर बताइए। दीदी, ओम शांति। मैं ये बोलती कि आप जो एक्सरसाइज करा रहे हैं उसका यूट्यूब में हो सकता है, जो कभी भी हम करें फिर। हाँ, यूट्यूब पे डाल तो दिया, मैं कभी नहीं डालती थी, इस पर मैं डाल भी रही हूँ ताकि आप सब लोग करें, हाँ जी। ठीक है। और अरिजीत भाई आप भी बताइए। ओम शांति दी। दी वो एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ दी। आपने जो बताया ना वो कुल्ला जो पानी भर के जो आंखों में पानी ये लेना, तो उससे दी इतना फायदा हुआ है आपका। लाइक पहले आपका राइट आई में हमेशा पानी गिरता था आपका, ड्रॉप्स लेता था, और आंख आपका छोटा हो जा रहा था। लेकिन ये करने के बाद दी आपका एकदम पानी नहीं गिरता है, आंख सफेद का सफेद, लाइक एकदम पूरा ठीक ये हो गया। लाइक ऐसा बोल सकता हूँ अभी कुछ जरूरत नहीं पड़ता है, कुछ ड्रॉप्स का कुछ नहीं। एक्चुअली बहुत बढ़िया। ये जी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनके असर सच में बहुत अच्छे हैं। जिनके आंखों में चश्मा भी लगा हुआ है ना, जो चश्मा हटाना चाहते हैं, इतनी सिंपल है, मैंने कई बार बताया। और आंखों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, रात को ब्रश करके सोइए, सुबह अपने ही सलाइवा को एक काजल की तरह लगा लीजिए, अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। लेकिन ये एक दिन, लगाते हैं 2 दिन दीदी। में, महीना 2 महीना 6 महीने में आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली रिजल्ट हाँ, दिखेगा, ठीक है। टाइम तो लगता ही है। हाँ तो बस, लेकिन रिजल्ट्स मिलेंगे, ये मेरी पक्का वायदा है, क्योंकि हम लोगों ने भी करा है। एंड ये वाला तो बहुत अच्छा है, जिनको चीक्स का दिक्कत है ना, जो कह रहे भर रहे नहीं है, ये आपको एकदम परफेक्ट होंगे ज्यादातर। वरना लोगों को हम ये बताते हैं पतला मुंह कैसे करें सबको होता है हमारा डबल चिन हटा दो, हमारा एक शेप में ला दो। तो उनके लिए भी एक्सरसाइजेस है, बहुत सारी एक्सरसाइजेस इतनी है कि हम हर दिन कुछ नया कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कम करो, पर उसको सीखो और उसको करो, ये नहीं बस देखा और अच्छा अच्छा है फिर चले गए, नहीं, उसको करो, लाइफ में अप्लाई करो। ओके। ओम शांति। अभी आप ये लोग करते रहिएगा, फिर मंडे को मिलेंगे।